देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर पिछले 4 दिनों से जारी तनाव थमने का नाम नहीं दे रहा है। राठीखेड़ा गांव के निर्माणाधीन ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड प्लांट के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन अब टकराव के दौर में पहुंच चुका है। हालात को काबू में रखने के लिए प्रशासन ने आज चौथे दिन भी इंटरनेट सेवाएं बंद रखी। कई घरों पर ताले लटकते रहे। बड़ी संख्या में लोगों ने गुरुद्वारे में शरण ले रखी है। बुधवार को हुए बवाल के बाद घायल लोगों को उपचार भी गुरुद्वारा परिसर में ही किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस कार्रवाई के डर से कई परिवार अपने ही गांव में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने सत्ता में 2 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियों का व्यापक लेखा जोखा जनता के सामने रखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के ओटीएस पहुंचकर मीडिया से बात की। सीएम ने न सिर्फ अपनी सरकार की सफलताएं गिनाई बल्कि पिछली कांग्रेस सरकार पर ईआरसीपी जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लटकाने का आरोप भी लगाया। सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार ने जनता के बीच जाते समय जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके करीबन 70% वादे 2 साल के अंदर पूरे किए जा चुके हैं। सीएम ने कहा है कि उनकी ईमानदार इच्छा शक्ति के कारण राजस्थान को देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा करना अब कोई दूर की बात नहीं है। लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। पूर्व गृहमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल का शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र के उनके गृहनगर लातूर में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार पाटिल का निधन उनके आवास देवघर में संक्षिप्त बीमारी के बाद हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पाटिल के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय गृह और रक्षा मंत्री, राज्यपाल और कई दूसरी भूमिकाओं में अपने काम से अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ी। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा, पाटिल वरिष्ठ नेता रहे, उनका निधन निश्चित रूप से दुखद है। नेता रहे, लंबे समय तक भारतीय राजनीति के पलक पर रहे। उनका ध्यान निश्चित रूप से दुखद है और इस शोक की घड़ी में समाजवादी पार्टी उनके पूरे परिवार के साथ है। भगवान आत्मा को शांति दे और परिवार को सहने की ताकत दे। जिस तरह से पाटिल के निधन पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, वह न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश के वरिष्ठ नेता रहे। शरद पवार और शिवराज पाटिल ने साथ साथ काम किया। वे बहुत बड़ी परंपरा हम सभी के लिए छोड़कर गए हैं। देश ने एक बहुत संस्कारी नेता खोया है। मैं हमारी पार्टी, हमारे परिवार की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। बहुत वरिष्ठ से महाराष्ट्र नहीं, देश के बड़े नेता रहे। मैं उसको हमारी फैमिली की तरफ से, हमारे तो पारिवारिक संबंध है, हम एक राज्य से आते हैं। बहुत साल आदरणीय पवार साहब और शिवराज सिंह जी ने साथ काम किया है। या देश में भी स्पीकर रहे, होम मिनिस्टर रहे, तो एक बहुत बड़ी लेगेसी हम सब के लिए वो छोड़ के गए, जिसको उनका स्वभाव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान के एक बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है, यदि उनका प्रधानमंत्री बनने का कोई इरादा है तो उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। चौहान ने कहा था कि 1 महीने में कोई मराठी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। उनको बेस्ट ऑफ लक। अगर उनको दूर दूर कहीं मंशा हो प्रधानमंत्री बनने की तो उनको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। गोवा की नाइट क्लब बर्ड्स बाय रोमियो लेन अग्निकांड के मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। थाईलैंड पुलिस ने कल फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया था। थाई पुलिस अब दोनों को बैंकॉक लेकर जा रही है। वहां सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट पर भारतीय एजेंसियां उन्हें अपनी कस्टडी में लेंगी। इसके बाद उन्हें सुआन फू डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा। पासपोर्ट रद्द होने के कारण भारतीय दूतावास उन्हें इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट जारी करेगा। क्योंकि थाईलैंड से गोवा के लिए सीधी उड़ान नहीं है, इसलिए लूथरा ब्रदर्स को बैंकॉक से पहले दिल्ली फिर गोवा ले जाया जाएगा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first